नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनहित। तो जनहित में आज हम बात कर रहे हैं तपती जमीन, सूखती उम्मीदें। देश में नौतपा का दौर जारी है और उत्तर प्रदेश के कई जिले इस समय भयंकर गर्मी की चपेट में हैं। चिलचिलाती धूप, तपती सड़कें और प्यासों से तड़पते लोगों की तस्वीरें साफ बता रही हैं कि नौतपा इस बार कितना कहर ढा रहा है। अयोध्या, लखीमपुर खीरी, बांदा, आगरा, प्रयागराज से लेकर बरेली तक एक ही हाल है। गर्मी है लेकिन पीने के पानी की व्यवस्था नदारद है। प्रयागराज में जहां रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर यात्रियों के लिए पेयजल की स्थिति दयनीय है, वहीं बरेली के कलेक्ट्रेट और अस्पतालों में भी पानी की कोई ठोस व्यवस्था नहीं दिखी। लखीमपुर खीरी में प्याऊ और वाटर कूलर तो लगाए गए लेकिन उनमें पानी नहीं है। मंडी में काम करने वाले मजदूर टैंकरों के भरोसे हैं और बांदा में सूखे घड़े बता रहे हैं कि नल से गर्म पानी भी आ रहा है। अयोध्या में 42 डिग्री तक पहुंच गया तापमान। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सरकार ने एडवाइजरी तो जारी कर दी लेकिन जमीन पर राहत नजर नहीं आ रही। कुल मिलाकर तस्वीरें साफ कह रही हैं, गर्मी के इस युद्ध में जनता अकेली है। प्रशासनिक दावे कागजों पर हैं और प्यास से बेहाल जनता जवाब मांग रही है। और स्थिति आपको प्रयागराज की बताएं, जहां 25 मई से लेकर 2 जून तक पूरे प्रदेश में नौतपा की भीषण गर्मी से सारे शहर वासियों पर कहर ढा रही है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन और नगर निगम इस स्थिति से निपटने के लिए कितना तैयार है, इसको जानने का प्रयास किया गया। आपको बता दें कि नौतपा में 9 दिन गर्मी अपने चरम पर होती है, क्योंकि इस समय सूर्य की किरणें तिरछी न पड़कर पृथ्वी पर सीधे पड़ती हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे आसमान से धरती पर आग बरस रही हो। आपको बता दें कि नौतपा का कहर जारी है। इन 9 दिनों में भयंकर गर्मी का सामना शहरवासियों को करना पड़ रहा है। कहाँ से आए हैं आप? तो यहाँ पे ये रैन बसेरा है, बढ़िया सर। पानी आने की व्यवस्था सब है, पीने की, नहाने धोने की सब व्यवस्था सही है। जो पानी आ रहा है बिल्कुल शुद्ध आ रहा है यहाँ। हाँ, पानी बढ़िया है एकदम, दोनों टाइम आता है, नहाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा अच्छा। और बाकी और रहने के लिए पलंग वगैरह यहाँ पे अवेलेबल है? हाँ, और कूलर वगैरह भी यहाँ पे हैं? कूलर है, फ्रिज भी है, पानी का आरओ भी है, अच्छा सब व्यवस्था होती है। अच्छा। पीने के पानी के लिए आरओ भी लगा हुआ है यहाँ? आरओ भी लगा हुआ है। तो पानी की किसी तरह कोई समस्या नहीं है? नहीं, कोई समस्या दोनों वक्त पानी मिलता है यहाँ पे? हाँ। ठीक। क्या नाम क्या आपका? छोटे डाल। अब बात बरेली की, जहां तहसील सदर, कलेक्ट्रेट, रोडवेज और जिला अस्पताल जैसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों पर पीने के पानी की समुचित व्यवस्था न होना एक गंभीर समस्या है। रोजाना हजारों लोग इन स्थलों पर अपने कार्यों से आते हैं, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले नागरिक, मरीज, यात्री और कर्मचारी शामिल होते हैं। लेकिन यहाँ पीने के साफ और शुद्ध पानी की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिससे आम जन को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। गर्मियों में यह समस्या और भी विकराल रूप धारण कर लेती है। नलों में पानी नहीं आता, वाटर कूलर खराब पड़े रहते हैं या फिर उनमें नियमित सफाई नहीं होती। इससे न केवल लोगों को प्यासा रहना पड़ता है बल्कि जल जनित बीमारियों का भी खतरा बढ़ जाता है। बात सहारनपुर की करेंगे। एक और चिलचिलाती धूप और नौतपा की भीषण गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, तो वहीं दूसरी ओर कस्बे और नगर में पीने के पानी की बेहतर व्यवस्था लोगों के लिए संजीवनी साबित हो रही है। 25 मई से शुरू हुए नौतपा के चलते गर्मी अपने चरम पर है। इस चुनौती से निपटने के लिए नगर पंचायत और प्रशासन ने कई सराहनीय कदम उठाए हैं। के न्यूज़ इंडिया के संवाददाता शेख परवेज आलम ने जब स्थानीय लोगों और अधिकारियों से बात की तो आम जन ने पेयजल व्यवस्था को लेकर संतोष जताया। नगर पंचायत बेहट के चेयरमैन अब्दुल रहमान उर्फ शालू भैया ने बताया कि कस्बे के प्रमुख स्थानों जैसे बाजार, साकंपनी चौक, मस्जिद, मंदिर, तहसील मुख्यालय और बस स्टैंड पर आरओ वाटर कूलर लगाए गए हैं। वहीं राहगीरों की सुविधा के लिए टीन शेड भी स्थापित किए गए हैं, जिससे धूप में उन्हें राहत मिल सके। क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद फैयाज। गर्मी बढ़ रही है, पानी को लेकर क्या व्यवस्था है? जी, अल्लाह का शुक्र है, पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी है। हमारे जो चेयरमैन साहब हैं शालू भैया, उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है शहर पानी की। 24 घंटे अच्छा, जितने सरकारी नल हैं अल्लाह का शुक्र है वो भी सही है और उनको बल्कि बहुत देखभाल करते हैं शालू भाई।
और बल्कि बिजली पानी पे बहुत बहुत बढ़िया चल रहा है काम, अल्लाह का घाटक शुक्र। क्षेत्र में क्या है? हाँ, घाटक क्षेत्र में देखो जाके कोई नल खराब नहीं। हमारे जो विधायक हैं उमर अली खान साहब, उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं वो लोग। कोई समस्या है? नहीं, समस्या पानी की कोई समस्या नहीं है भैया, अल्लाह का शुक्र है। 24 घंटे पानी चल रहा है और किसी वक्त भी टंकी नहीं भागती है हमारे कस्बे। चिलचिलाती धूप और गर्मी से राहगीर परेशान है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन और नगर पंचायत व क्षेत्रीय विधायक द्वारा पानी को लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, ये जानने के लिए हम पहुंचे जनपद सहारनपुर की तहसील बेहट के साकुमरी चौक पर, जहां आप देख सकते हैं काफी संख्या में लोग, स्कूली छात्र भी मौजूद हैं। जी, क्या नाम है आपका? वशिष्ठ गुप्ता, अध्यक्ष व्यापार मंडल बेहट। गुप्ता जी, भीषण गर्मी पड़ रही है, पेयजल को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? पेयजल की अब से काफी वर्षों पहले घाटक क्षेत्र में रहते थे हम यहाँ पर, उस समय बहुत गंभीर समस्याएं थी। लोग कुएं से पानी पीते थे और घड़े में भरकर रखते थे एडवांस, परंतु हमारी नगर पंचायत में हमारे जो चेयरमैन साहब हैं अब्दुल रहमान उर्फ सालू भैया, उन्होंने कस्बे के अंदर 24 वाटर कूलर लगवाने का काम किया है, जो शायद अभी तक किसी कस्बे में इतने वाटर कूलर नहीं लगे। परंतु इसमें से लगभग 2-3 वाटर कूलर खराब है। हमने उसकी शिकायत उनसे कर दी और अति शीघ्र वो उन्हें भी ठीक करवाने का उन्होंने आश्वासन दिया है। जगह जगह नलके लगे हुए हैं और वहीं हमारा व्यापार मंडल भी मुख्य चौराहों पर, जिसमें प्याऊ की व्यवस्था करता रहता है। तो इस भीषण गर्मी में राहत पाने के लिए हम सभी से और व्यापारियों से अनुरोध करें कि वो भी जगह जगह पर प्याऊ लगाने का काम करें। आप कस्बे की बात कर रहे हैं, घाटक क्षेत्र जो कि पानी की किल्लत से जूझता रहता है, घाटक क्षेत्र के क्या हालात है? घाटक क्षेत्र में भी सरकार द्वारा भी और हमारे जितने भी विधायक रहे उन्होंने नलकूप की व्यवस्था कराई है। जगह जगह योगी सरकार ने पानी की टंकियां गाँव तक हर घर नल जल योजना सफल हो गई है। जो गांव एक दो कोई रह भी गया है, उनके प्रधानों से निवेदन करेंगे कि वो भी जल्दी सरकार को अपने गांव के बारे में लिख कर भेजने का काम। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। पेट में किस तरह पानी की क्या व्यवस्था है? पेयजल बहुत बढ़िया है पानी बेहतरीन मिल रहा है, बढ़िया। और इसके साथ साथ यहाँ और भी स्कूली बच्चे स्कूली बच्चों से बात करेंगे। बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाह आशिर है। आप अभी स्कूल से आए हैं, हमने देखा है बस से उतरे हैं, तो प्यास लगी होगी, तो कैसा लग रहा है, किस तरह जो है पानी की व्यवस्था मिल रही है? नहीं, व्यवस्था जो है पानी की बहुत बढ़िया है। यहाँ पर बस में गर्मी लग जाती है, पानी भी गर्म हो जाता है अंदर गर्मी की वजह से। तो यहाँ पर शीतल जल का बढ़िया क्या रखा है शालू भैया ने, तो उसमें यहाँ ठंडा पानी मिल जाता है, बढ़िया ताजगी मिल जाती है। अपना बस में से उतरते हैं, पानी पिया, मुंह धोया, फिर उसके बाद अब हम ट्यूशन जाएंगे। तो आगे भी कई जगह पे जाते हुए पानी लेते हैं। बढ़िया व्यवस्था है पानी की, तो मस्त है। अपना शालू भाई ने सही करवा रखा है पानी का, तो बढ़िया है यहाँ पर। आपका क्या नाम है बेटा? मेरा नाम शाह अली अब्बास है। कैसा लग रहा है पानी किस तरह मिल यहाँ रहा पर है? पानी बहुत अच्छा मिलता है, ठंडा पानी मिलता है। हम स्कूल से आते हैं, बस में गर्मी लगती है बहुत, तो यहाँ पर उतर के हम पानी पी लेते हैं। मजा, इस टैंक का बहुत ठंडा पानी होता है। ये तो पूरे पेट में ही अच्छा लगा हुआ है पानी, तो यहाँ पर बहुत अच्छा पानी मिलता है। वही वो भी नहीं कि गंदा वगैरह हो, साफ पानी है, अपना साफ शुद्ध रहता है। बिल्कुल, स्थानीय लोगों का कहना है कि पेयजल को लेकर नगर पंचायत और क्षेत्रीय विधायक द्वारा पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त की गई है और उन्हें जो है शुद्ध और आरओ वाटर जो है मिल रहा है। अपने सहयोगी के साथ शेख परवेज आलम, के न्यूज इंडिया, बेहट, सहारनपुर। चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी को लेकर नगर पंचायत बेहट द्वारा पानी को लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, इस वक्त हम मौजूद है जनपद सहारनपुर के नगर पंचायत बेहट में, जहां हमारे साथ मौजूद है नगर पंचायत चेयरमैन अब्दुल रहमान और सालू भैया। आइए इनसे जानते हैं कि पेयजल को लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। चेयरमैन साहब, बेहट नगर पंचायत में भीषण गर्मी चल रही है, राहगीरों के लिए या जो कस्बे में आने वाले लोग हैं, पेयजल को लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई? पेयजल को लेके हमने ठंडे आरओ के वाटर कूलर लगाए हैं जगह जगह पे। मेरे कस्बे में मैंने प्राइमरी स्कूल्स में सभी में वाटर कूलर लगाए हैं। उसके साथ साथ राहगीरों के लिए भी मैंने 24 वाटर कूलरों का प्रोविजन इस कस्बे में किया हुआ, जहां आरओ का वाटर और ठंडा पानी मिलता है सभी को। किन किन स्थानों पर जो है आरओ वाटर कूलर लगाए? ये मेन सभी पब्लिक प्लेसेस पे हैं। हॉस्पिटल ले लीजिए आप, स्कूल ले लीजिए आप, पुलिस स्टेशन ले लीजिए आप, कोर्ट ले लीजिए, तहसील ले लीजिए, सभी मेन रोड पे भी मैंने जहाँ जहाँ मुख्य चौराहे हैं सभी पे वाटर कूलर का प्रोवाइड किया गया और सभी मेरे सुचारू रूप से चल भी रहे हैं। एक आध की व्यवस्था रहती है कि 24 हैं तो एक आध कहीं ना कहीं खराब भी होता रहता है, तो चीज़ें उन्हें ठीक करने के लिए मैंने अपनी टीम लगाई हुई है और लगातार मेरे सारे वाटर कूलर काम कर रहे हैं। भीषण गर्मी पड़ रही है और राहगीर जो है धूप में सफर करते हैं, उनको बचाव के लिए क्या व्यवस्था की गई? हमने यात्री शेड लगाए हैं मेन रोड पे,
उन सब के लिए बैठने के लिए, जिससे कि बहुत गर्मी रहती है, तो उसी में बैठने के लिए हमने यात्री शेड का प्रोवाइड किया है सभी। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ जो है नगर पंचायत बेट के चेयरमैन अब्दुल रहमान उर्फ सालू भैया, जिनका कहना है कि राहगीरों को पेयजल के लिए जो है आरओ वाटर लगाए गए हैं। इसके साथ साथ जो राहगीर हैं उन्हें धूप से बचाने के लिए टीन शेड कस्बे में जगह जगह बनवाए गए हैं। अपने सहयोगी के साथ शेख परवेज आलम, के न्यूज इंडिया, बेहट साहब। लखीमपुर खीरी में पड़ रही भीषण गर्मी ने आम जनजीवन को बेहाल कर दिया है। खीरी नगर पंचायत सहित कई इलाकों में लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं, जबकि तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। सरकार और जिला प्रशासन की ओर से लगाए गए प्याऊ और वाटर कूलर केवल नाम मात्र हैं। इन स्थानों पर ना तो पानी है, ना ही रखरखाव, जिससे प्यासे लौट रहे राहगीरों और स्थानीय नागरिकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। क्या नाम है आपका? बांदा में गर्मी का प्रकोप चरम पर है। ऊपर से नवतपा भी शुरुआत ने हालात बिगाड़ दिए हैं। नवतपा ने इन 9 दिनों में सूर्य की किरणें सीधे धरती पर पड़ती हैं, जिससे तापमान और भीषण हो जाता है। इस बार अप्रैल मई में तापमान 47 डिग्री के पार पहुंच चुका है और जून में सारे रिकॉर्ड टूटने की आशंका जताई जा रही है। जिला प्रशासन ने नगर पालिका, जल निगम और जल संस्थान को निर्देश दिए हैं कि शहर भर में पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जगह जगह वाटर कूलर, घड़े और प्याऊ लगाने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। क्या नाम है? मेरा शुभांक गुप्ता नाम है। शुभांक, ये कौन से जगह है? ये रोड बेस है बांदा का। यहाँ पर इस समय नौतपा से शुरू हो रहे हैं और भीषण गर्मी, और गर्मी में लोग यहाँ अक्सर लोग कहीं यात्रा करने के लिए आते हैं। पानी की समस्या होती है। पानी की बहुत समस्या है। देखिए यहाँ खाली पड़े हुए हैं जो भरे होने चाहिए थे, लोग यहाँ खरीद के पानी पी रहे हैं। यानी ये मटके तो रख दिए गए, लेकिन इनमें पानी भरने वाला नहीं। मटके खाली हुए हैं सारे। लगभग क्या समय हो रहा है? अभी 10-11 बज रहा है। 11 बज रहा है और अभी तक इनको भरने वाला कोई नहीं आया। ये सूखे भी है मटके, इसमें लगता है काफ़ी समय से पानी नहीं है। मैं कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं बबेरू। ये रोड बेज में इस समय आज से नौतपा शुरू हो रहे हैं और यहाँ लोग आते हैं। पानी में की बड़ी समस्या होती है। पानी है ही नहीं है यहाँ पे, लोग खरीद कर पानी पीते हैं। यहाँ जो घड़े रखे हैं इनका क्या? खाली पड़े हैं। खाली है? हाँ, खाली है। हो सकता है कि आज ना भरा गया हो। तो सूखे पड़े हैं ना, ये सूखे पड़े हैं। सूखे पड़े हैं। इसका मतलब है कि इनमें पानी नहीं भरा जाता। क्या लगता है इससे यहाँ आने जाने वालों को कितना दिक्कत का सामना करना? गर्मी का सीजन है, दिक्कत तो है ही है। आदमी को पानी चाहिए, पानी मिलता नहीं है। क्या ये लगता है कि ये दुकानदार अपना पानी बेचने की वजह से इनको भरने नहीं देते? हाँ, तो हो सकता है, ये भी हो सकता है धंधा के लिए। आज 26 मई है और आज से ही नौतपा की शुरुआत हुई। ये 9 दिनों तक चलने वाला ये नौतपा भीषण गर्मी और उमस से भरपूर रहेगा। कहते हैं कि 9 दिन सूर्य धरती के बहुत करीब रहता है और इन 9 दिनों में गर्मी अपनी प्रचंड शक्ति से रहती है और तापमान बहुत ज़्यादा रहता है। गर्मी को देखते हुए जिस तरीके से शहर के सार्वजनिक स्थलों पे नगर पालिका या सामाजिक संगठनों ने जगह जगह प्याऊ लगवाए हैं। हालांकि जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया कि रोडवेज हो या स्टेशन हो, वहाँ अंदर वाटर कूलर तो लगे हैं, लेकिन बाहर जो घड़े रखे हैं वो पूरे सूखे पाए गए। हालांकि कलेक्ट्रेट में भी वाटर कूलर लगाया गया है ताकि बाहर दूर दराज से आने वाले फरियादी या रोडवेज या स्टेशन से जाने वाले यात्री पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सके। लेकिन इसके बाद भी जो वाटर कूलर रेलवे स्टेशन में लगाया गया है वो स्टेशन परिसर के अंदर लगाया गया है ताकि स्टेशन के अंदर रहने वाले लोग पानी पी सके। लेकिन जो बाहर लोग रहते हैं, रिक्शे वाले हैं, उनके लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। महज एक हैंड पंप के सहारे
लोग पानी पीकर अपनी प्यास इस नौतपा में बुझा रहे हैं। गर्मी को देखते हुए जिस तरीके से ये तापमान बढ़ रहा है, सूर्य अपनी प्रचंड गर्मी में है, उससे बीमारियों के भी बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। अस्पतालों में भीड़ लगी हुई है। डायरिया, डिसेंट्री या हीट स्ट्रोक जैसी समस्याएं आम बात हो गई हैं। अस्पतालों में तांता लगा हुआ है और डॉक्टरों का यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, जलीय फल खाएं, मोटे कपड़े पहने और सर ढक करके ही बाहर निकलें। यदि ज़रूरत हो तभी बाहर जाएं, अन्यथा अपने घर के अंदर रहें और गर्मी से बचाव करें। लेकिन इसके बाद भी जो कचहरी है, आने वाले लोग हैं या आने जाने वाले स्टेशन या उसके माध्यम से यात्रा करने वाले लोग हैं, उनको भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा लगता है कि आगे आने वाले 9 दिन लोगों के लिए बड़े भारी रहेंगे। ग्राउंड जीरो से के न्यूज़ के लिए भगत सिंह। आगरा में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच के न्यूज़ की टीम ने आज मंडी समिति का रियलिटी चेक किया। प्रशासनिक दावों की हकीकत जानने की टीम मौके पर पहुंची तो पानी की व्यवस्थाओं को लेकर चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। मंडी समिति में सैकड़ों दुकानें और हर दिन भारी संख्या में मजदूर काम करते हैं, लेकिन पेयजल की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। वहां लगे हैंडपाइप खराब पड़े हैं और पानी की टंकी तक मौजूद नहीं है। पीएससी की तैनात कंपनियों के लिए जो टैंकर आते हैं वही मजदूरों के प्यास बुझाने का एकमात्र सहारा बना हुआ है, लेकिन मजदूरों के लिए यह स्थायी भरोसेमंद विकल्प नहीं है। डिग्री टेम्परेचर से ऊपर की गर्मी और इस गर्मी में परेशान लोग यहाँ मंडी समिति में आगरा में हैं और देख सकते हैं कि ये बच्चे टैंकर से पानी पी रहे हैं। और यहाँ ये टैंकर भी भगवान रूपी पीएससी की जो बटालियन यहाँ रहती है उसकी वजह से टैंकर यहाँ पर है। और आपको बता दें कि मंडी समिति इतनी बड़ी जगह यहाँ पर है, तमाम यहाँ दुकानें हैं, तमाम लोग हैं, तमाम लेबर है और गर्मी में सब परेशान है, क्योंकि यहाँ अगर पीएससी ना हो तो पानी मान लीजिए मिलेगा ही नहीं। टंकी बनी हुई है लेकिन वो शो पीस बनी हुई है, क्योंकि टंकी के नाम पर एक मजाक है। हैंडपंप लगे हैं, वो हैंडपंप खराब है। दावे किए जाते हैं कि लगातार पानी की समस्या को देखा जा रहा है, गर्मी के चलते आम जनता की परेशानी को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन ये ध्यान में कितना रखा जाता है, ये किताबों में तो जरूर ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत में बिल्कुल जीरो यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि जिस तरह से लगातार टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, आम लोगों के लिए पानी एक बहुत जरूरी चीज है, लेकिन पानी के नाम पर यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे कि आम जनता को परेशानी हो रही है। फिलहाल यहाँ जो टैंकर आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये टैंकर यहाँ पर जो पीएससी की बटालियन है उसके लिए ये टैंकर यहाँ पर है। अगर ये मान लीजिए बटालियन ना हो तो यहाँ लोग पानी पीते आपको नजर नहीं आएगी। देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग महिला यहाँ पानी के लिए बोतल हाथ में लेकर आ रही हैं और उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर वो कितनी दूर से बोतल लेकर आ रही है, क्या पानी की समस्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उषा है। यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है? यहाँ पे पानी की व्यवस्था ना है, कुछ परेशानी है। कितनी दूर से आई हैं आप? पानी ऐसे है, यहाँ तो कानून पे हम रहते हैं। तो यहाँ तमाम लेबर रहती है, तमाम लेबर यहाँ पर रहती है और कोई परेशानी? हाँ, सबने को परेशानी है। आज ये पानी नहीं आवे तो पानी हम प्यास से मर जाए। ये पानी किसके लिए आता है? जिनके का जाए। हाँ, नहीं में तो ठीक है हम। तो ये हकीकत है, लेकिन सरकारी दावों की बात करें तो बिल्कुल अच्छी व्यवस्था चल रही है, और लेकिन ये व्यवस्था बिल्कुल जीरो दिखाई दे रही है। और जिस तरह से ये बुजुर्ग महिलाएं यहाँ पर आई हैं पानी के लिए, ऐसे ही तमाम लोग डेली आते हैं। और यहाँ जो पीएससी का कैंप है, मान लीजिए ये भगवान बनकर यहाँ पर आए हैं, और अगर ये कैंप ना हो तो यहाँ सैकड़ों जो लोग काम करते हैं, जो लेबर काम करती है वो, और जो यहाँ पर मंडी समिति में आने वाले जो लोग हैं वो बिल्कुल प्यास से ही मर जाएंगे। और यहाँ पर लोगों की क्या स्थिति है, यही हकीकत दिखाने के लिए के न्यूज ने पूरे उत्तर प्रदेश में अपना रियलिटी चेक करा है। और आज रियलिटी चेक में आगरा में जो मंडी समिति है रामबाग पर, वो वहां पर देख सकते हैं कि पानी की व्यवस्था बिल्कुल जीरो है। अजेंद्र चौहान, के न्यूज, आगरा। राम की नगरी अयोध्या इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। नौतपा की शुरुआत के साथ ही सूरज अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। मई को चिलचिलाती दोपहर 37 डिग्री से ऊपर चढ़ता पारा और सड़कों पर पसरा सन्नाटा,
ये सब इस बात की गवाही है कि गर्मी ने किस कदर शहर को जकड़ लिया है। बाजार खाली, लोग घरों में कैद और अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के बढ़ते मामले नौतपा की गंभीरता को दर्शाते हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक तापमान 42 डिग्री तक पहुंच सकता है, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं। भैया ये जो नल खराब हुआ था, आप नगर निगम से कर्मचारी हैं? जी भैया। तो जो नल खराब हुआ था कितने दिन से खराब था और क्या शिकायत मिली थी यहाँ पर? भैया 2 से 3 दिन से खराब थे। पार्षद जी ने शिकायत दर्ज कराई हम लोग इसे बनाने में। अच्छा, अभी कितने देर में ये सुचारू रूप से स्टार्ट हो जाएगा? भैया आधे घंटे में चालू हो जाएगा। आधे घंटे में चालू हो जाएगी, क्योंकि गर्मी बहुत तेज बढ़ चुकी है, तो इस वजह से कहाँ कितनी और शिकायतें मिल रही है नगर निगम में? शिकायत जो है बहुत मिल रही है हम लोगों को। हम लोग पूरा काम कर रहे हैं नगर निगम में, जितना दायरा है हम लोग पूरा काम कर रहे हैं अपना। क्या नाम है आपका? ये हमारा नाम 2 जून तक गर्मी का जो तापमान है वो नौतपा जो है वो चालू हो चुका है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है और अयोध्या में भी उसी तरीके का माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि गर्मी जो है वो अपने चरम सीमा पर है। और ऐसे में यहाँ पर जो बस स्टैंड है वहाँ पर जो आने वाले लोग हैं उनकी संख्या में भी भारी कमी देखी जा रही है। इसके साथ ही प्रशासन भी अपने तरफ से मुस्तैद दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो जल की व्यवस्था है और भी जो तमाम सारी व्यवस्थाएं हैं प्रशासन के तरफ से वो चुस्त दुरुस्त की जा चुकी है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये वो अयोध्या का वो बस स्टैंड है, इधर दिखाइएगा। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो जो ये अयोध्या का बस स्टैंड है, यहाँ पर जो आने वाले लोग हैं उनकी संख्या में भी भारी कमी देखी जा रही है, क्योंकि जो ये जून का 25 मई से जो 2 जून तक का महीना है, ये नौतपा इसको बोलते हैं, और इस दौरान सूर्य की तीव्रता और भीषण गर्मी भी काफी चरम पर होती है। तो ऐसे में जो यहाँ पर आने वाले लोग हैं उनको किस तरीके से सारी सुविधाएं मिल रही हैं, किस तरीके से शेड्स की व्यवस्था की गई है, किस तरीके से पानी की व्यवस्था की गई, ये तमाम सारी चीजों की पड़ताल के लिए के न्यूज की टीम इस बार अयोध्या के बस स्टैंड पर आई हुई है। और अयोध्या के इस बस स्टैंड से हम आपको दिखाएंगे कि क्या है यहाँ पर जल की व्यवस्था और कैसी है यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए व्यवस्थाएं। माह में गर्मी जो है वो अपने चरम पर है, और ऐसे में अयोध्या में आने वाले जो भी श्रद्धालु है, अयोध्या में आने वाले जो भी यात्री हैं, वो बस स्टैंड पर आते हैं और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। यहीं से ये वो विश्रामालय है जहां पर यात्री आकर विश्राम करते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर एक वाटर कूलर भी लगाया गया है, जिसको मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो दिखाएं। एक वाटर कूलर भी है और इसकी स्थिति की भी जांच करते हैं। इधर मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि देखिए ये सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं, और इसमें देखिए ये पानी भी आ रहा है और ये प्रॉपर ये पानी ठंडा भी है। तो इस तरीके की तमाम व्यवस्थाएं अयोध्या के बस स्टैंड पर करी गई हैं। उसके साथ ही श्रद्धालुओं को शेड की भी व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हो कि एक तरीके का शेड भी बनाया गया है, जिससे यहाँ पर आने वाले जो भी यात्रीगण है वो अपने आप को धूप से और इस चिलचिलाती गर्मी से बचा सके। ऐसे कई तमाम प्रबंध अयोध्या के बस स्टैंड पर किए गए हैं। हमारे आगंतुक हैं वो आते हैं और अपनी सहूलियत के हिसाब से यहाँ की जो व्यवस्थाएं, क्योंकि गर्मी की इस समय जो तपिश है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। 37 डिग्री के आसपास अयोध्या का तापमान अभी पहुंच चुका है और आगे 42 डिग्री तक के तापमान की बढ़ने की का अंदेशा जताया जा रहा है। मई के इस महीने में जो ये प्रचंड धूप का जो असर है वो तमाम लोगों पर देखा जा रहा है। इसके साथ साथ ही जो यहाँ पर ठेला व्यापारी है, जो लोग ठेला लगाकर अपने व्यापार को चलाते हैं, उनके ऊपर भी इस गर्मी का, इस तपिश का सीधा असर पड़ रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो ये सब्जी व्यापारी हैं, इन्होंने भी ये ठेला लगा रखा है और अपने सामान को बेचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन धूप इतनी ज्यादा है कि ना कस्टमर है और ना कोई आ रहा है। क्यों? सही कह रहा हूँ ना? कस्टमर नहीं आ रहे क्योंकि धूप बहुत ज्यादा है, गर्मी से बेहाल है, तो सब्जियां भी सूख जाती है। तो देखिए इनका भी कहना है कि सब्जियां भी सूख जाती हैं। तो मैं आपको दिखाऊं, इधर तमाम लाइन से सभी लोगों ने अपने अपने ठेले को लगा रखा है, लेकिन यहाँ पर भी ग्राहक नदारद है, ग्राहक नहीं है, क्योंकि धूप का जो असर है, जो गर्मी का जो असर है, वो साफ तौर से अयोध्या में भी देखा जा सकता है। यहाँ पर जो भी दुकानदार है, उन्होंने गर्मी से बचाव के लिए देखिए किस तरीके से
जूट के बोरे को बिछाकर उस पर लगातार पानी छिड़क रहे कि जिससे उनका जो सामान है वो शुद्ध और साफ बना रहे। और ऐसे में जब अभी थोड़ी धूप कम होगी, जब ग्राहक लौटेंगे, तब जाकर ये अपनी खरीदारी या अपनी बिक्री को आगे कर पाएंगे। क्यों चाचा, बहुत गर्मी है, खरीदारी हो रही है कि नहीं? बहुत असर पड़ रहा है, सुबह से बिक्री नहीं हो पाई, बहुत गर्मी की वजह से लोग आ नहीं रहे हैं। और कैसे बचा रहे हैं? पानी वानी लगातार तो देखिए, जहाँ पर इनका कहना है कि लगातार पानी के छिड़काव करके तब इन फलों को बचा पा रहे हैं ये। और ऐसे में गर्मी का अभी जो नौतपा है उसकी शुरुआत ही हुई है। कहा जाए कि 25 मई से जो ये नौतपा शुरू हुआ है, आज 26 मई है और आगे अभी 2 जून तक लगातार इस तरीके की गर्मी पड़ने वाली है। ऐसे में देखना ये होगा कि प्रशासन की तरफ से क्या क्या और व्यवस्थाएं की जाती हैं, जिससे कि यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं या जो लोग इस गर्मी में को झेल रहे हैं उनको किस तरीके से सुविधाएं मिले। क्योंकि अस्पतालों का हाल जो ये है कि अस्पतालों में व्यवस्थाएं की गई, लेकिन अभी तक गनीमत ये रही है कि अभी तक एक भी हीट स्ट्रोक का मरीज अयोध्या के जिला अस्पताल में नहीं भर्ती हुआ है। इसी तरीके की तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। मैं शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या। और जनहित पे हम चर्चा करेंगे इसमें कि क्यों ये व्यवस्थाएं ऐसी हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अयोध्या से शिवेंद्र द्विवेदी, अक्षय श्रीवास्तव लखीमपुर खीरी, दीपक चतुर्वेदी बरेली, मधुर दरबारी प्रयागराज और भगत सिंह बांदा से जुड़े। सबसे शिवेंद्र आपके पास चलूंगा। शिवेंद्र, तीर्थ स्थली है अयोध्या और वहाँ पर इस तरीके की व्यवस्थाएं वहाँ पर नहीं है। कई जगह व्यवस्था मिली, लेकिन प्रॉपर कोई व्यवस्था वहाँ पर मजबूती से नहीं थी। ये भी अयोध्या में देखने वाली बात है, क्योंकि आप जगह जगह गए, अगर कहीं आप बाज़ार जा रहे हैं तो रोडें खाली पड़ी हैं, वहाँ पर लोग नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अगर वो धूप में निकल भी रहे हैं तो उन्हें पानी की ठोस व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। और इस बार तो नगर पालिका और नगर निगमों ने बैठने के लिए भी वो विश्रामालय बनाए थे अलग अलग पार्क्स में या कहीं ओपन जिम में बाकायदा। क्या वो व्यवस्था भी है वहाँ पर? व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं जैसा कि कागजों में बताया जाता है, लेकिन वो व्यवस्था धरातल पर उतरी है कि नहीं उतरी है, इसी चीज का रियलिटी चेक करने हम गए थे, जिनमें हमें कुछ जगहों पर व्यवस्थाएं मिली, लेकिन वो व्यवस्थाएं नहीं थी जो कागजों में बताई गई। क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है नगर निगम के तरफ से कि हमने बहुत सारी जगहों पर वो पानी पीने की व्यवस्थाएं कर रखी, वो हमें नहीं देखने को मिली है उस तरीके से। अगर कुछ जगह था तो वो केवल इतना था कि वो इम्पोर्टेंट प्लेस थे, वो जरूरी स्थान है, तो वहां पर चीजें चल रही हैं। नहीं तो किसी में टंकी में पानी नहीं था, किसी में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ पर दिखी। क्योंकि ये नगर निगम का भी क्षेत्र पड़ता है अयोध्या और नगर पालिकाएं भी हैं, 5 नगर पालिकाएं हैं और नगर निगम का क्षेत्र है। तो नगर पालिकाओं तक आज हम एक ही दिन में नहीं पहुंच पाए थे। तो नगर पालिकाओं में भी जहां तक मुझे पता है कि मैंने और भी वहां पे अधिकारियों से बात की और वहां के स्थानीय लोगों से भी बात की, मेरी बात फोन पे हुई उनसे, तो उन लोगों का भी कहना है कि तहसीलों में बहुत सारी कमियां देखी जा रही है। तहसीलों में कोई पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, अगर आया तो केवल एक सरकारी हैंडपंप है, बाकी वाटर कूलर तक की व्यवस्था नहीं है। अगर कहीं है तो वो भी चल नहीं रहे हैं। ऐसी व्यवस्था यहाँ पे 5 तहसीलें हैं, 5 तहसीलों में लगभग ये हाल है।
एक बीकापुर तहसील की बात अगर छोड़ दी जाए तो सारी तहसीलों में ये स्थितियां हैं। उसके साथ ही गनीमत ये है कि आज इंशाल्लाह आ रही है जो अन्य साथी वो मैं एक सेकंड में शिवेंद्र रुकूंगा। जो अन्य साथी हैं वो थोड़ा अपने आपको म्यूट रखें और रोज रोज बताने की इच्छा नहीं होती, आप लोग बार बार यही करते हैं, म्यूट रखा करें जब आपसे पूछा जाए, जिससे सारे दर्शकों को आपकी बात सही से पहुंच सके और हम भी आपको सही से सुन सकें। शिवेंद्र अपनी बात को पूरा करो। तो मैं यही कह रहा था कि यहाँ पर अस्पतालों की ये जो व्यवस्था रखी गई है, अस्पतालों में एक चीज की गनीमत ये रही है कि अभी तक हीट वेव से कोई मरीज नहीं है। बाकी गर्मी के पेशेंट आ रहे हैं, जैसे जो कालरा हुआ है, किसी को डायरिया हुआ, ऐसे पेशेंट अस्पतालों में भी देखे जा रहे हैं, काफी मात्रा में देखे जा रहे हैं, लेकिन हीट वेव का कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे अस्पताल में व्यवस्थाएं उन्होंने बना रखी है। एक 8 बेड का जो कमरा है वो अलॉट कर रखा है, उसमें लगा रखी है, लेकिन इसके बाद अभी तक कोई मरीज नहीं है पहुंचा है वहां पर, तो इसका रियलिटी चेक नहीं किया जा सकता कि वो व्यवस्थाएं कैसी हैं, किस तरीके से। आगे जैसे ही ये समय बढ़ेगा, क्योंकि तापमान भी बढ़ने का अंदेशा है, तो उसके बाद हम ज्यादा और अच्छे तरीके से कह पाएंगे कि क्या व्यवस्था है। वैसे व्यवस्थाएं जो है संतोषजनक नहीं कही जा सकती, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर व्यवस्थाएं हैं, कुछ कुछ जगहों पर बेहद खराब व्यवस्थाएं। हम बस स्टैंड भी गए थे, बस स्टैंड पर एक वाटर कूलर है जो चल रहा है, उसके साथ में ही 2-3 अच्छा, दिक्कत शिवेंद्र ये नहीं है, दिक्कत ये नहीं कि हम सिर्फ टारगेट कर रहे हैं शिवेंद्र, एक चीज और भी है। जैसे आप बस स्टैंड गए, आपने वहां की व्यवस्थाएं देखी और एक वाटर कूलर है चल रहा है, ठीक है, एक वाटर कूलर, लेकिन अगर वो पानी पीने योग्य है या नहीं ये भी देखना है। सिर्फ आप नल दे दीजिए, पानी दे दीजिए, क्या वो पानी पीने योग्य है, उससे महक तो नहीं आ रही है, क्या वो डेली साफ हो रहा है, ये भी देखना होगा। क्योंकि व्यवस्थाएं सिर्फ ये नहीं कि पानी का टैंकर ला के रख दिया आप पानी पीजिए, वो पानी पीने योग्य है या नहीं ये भी एक बड़ा सवाल। आप बने रहिए हमारे साथ, हम जरा प्रयागराज का रुख करेंगे। पिछले साल प्रयागराज ने 49.5 तक की गर्मी को महसूस किया और जो फील लाइक 56 डिग्री था प्रयागराज में, वहाँ पर ये सब होने के बाद भी मेयर और तमाम अधिकारी कुछ सचेत नहीं हुए हैं। स्थिति वही की वही बनी है, चाहे हाई कोर्ट चले जाइए, चाहे आप किसी सरकारी दफ्तर चले जाइए या फिर स्टेशन पे चले जाइए, आपको बाहर 20 रुपए की बोतल तो मिल जाएगी, लेकिन अंदर पानी के लिए आपको घंटों लाइन लगानी पड़ेगी और जब तक लाइन से आप हटेंगे तो पानी नहीं मिल पाएगा। मधुर अनम्यूट कर लीजिए। मधुर अनम्यूट करिए, अभी आप अनम्यूट नहीं है। आप आ रही मेरी आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है। तो मैं आपको बता दूं कि आज चेक किया वो प्रयागराज जंक्शन के सामने जो है वहां पे एक बस अड्डा भी है और एरिया को मैंने पूरा कवर किया। इसके अलावा मैंने और जगह कवर किया तो देखा कि जो रैन बसेर है, जो स्थायी रैन बसेर है, वहाँ की तो सुविधा अच्छी है क्योंकि उसको अंदर सब क्या, लेकिन जहाँ तक सड़कों की बात है डेली आ जा रही है। यहाँ आप बता दें कि प्रयागराज पे जो है जंक्शन है ये बहुत ही मतलब यहाँ का चलता फिरता जो स्टेशन है, यहाँ पे जो है हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में रोज यात्री यहाँ पे जो यात्रा करते हैं, चाहे वो दिल्ली से हो या चाहे वो कोलकाता से हो। तो उस तरीके से आप देखा जाए तो बिहार भी इधर से होकर लोग निकलते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो रास्ते में हमने देखा सड़कों पे, तो वहाँ पे पियाउट कोई खास दिखाई नहीं पड़ी। जो सड़कों पे है वहाँ पे अभी नगर निगम का जो तैयारियां है वो कहीं ना कहीं अधूरी दिखाई पड़ी, जो स्थानीय प्रशासन के अपने दावे में कहीं ना कहीं खोखले नजर आए। और आपको मैं बता दूं कि इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि जो परमानेंट जो स्थायी रैन बसेरा था वहाँ पे जो उसकी जो व्यवस्था थी वो चाक चौबंद जरूर थी। मैंने उसको पूरा अंदर से जाकर उस रियलिटी चेक किया और जहाँ तक मैं आपको बता दूं कि जो नौतपा है वो अब शुरू हो चुका है, 25 मई से लेकर 2 जून तक है। और प्रयागराज की यहाँ पे करीब 46 डिग्री 46 डिग्री तक यहाँ पे जो तापमान चल गया था। जैसे आपको बताया कि पिछली बार भी गया तो ऐसी उम्मीद लग रही कि इस बार अभी ये अप्रैल के महीने में 45 डिग्री क्रॉस कर गया था। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हो सकता है कि ये 50 को भी टच कर जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और सबसे बड़ी यहाँ पे जो एक अजीब बात पे उसका फ्लक्चुएशन है तापमान का बहुत ज्यादा प्रयागराज में देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी 5 दिन पहले यहाँ पे 5 से 6 दिन पहले इसके
तो तापमान था करीब 46 डिग्री से ऊपर था, लेकिन आज अगर देखा जाए वो तापमान करीब 40 डिग्री से नीचे आ गया है। रीजन क्या है कि यहाँ पे जब पानी बढ़ता है, काफी तूफान आंधी आया था, उसके वजह से ये टेम्परेचर डाउन हुआ है। तो ये जो अप डाउन चल रहे हैं, ये बहुत ज्यादा एक तरीके से पब्लिक के लिए, आम आदमी के लिए बहुत नुकसानदेह है। और इसके साथ साथ जहाँ पे लू चल रही है, हीट वेव का खतरा बढ़ता जा रहा है। और जैसे कि नौतपा की बात है, तो नौतपा में ऐसा कहा जाता है कि सूर्य बिल्कुल काफी करीब बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बने रहिए आप हमारे साथ बरेली से दीपक चतुर्वेदी भी जुड़े हुए हैं। दीपक, बरेली की स्थिति भी अच्छी नहीं है, चाहे कल हम वो सड़क गंदगी की बात करें, चाहे आज हम पेयजल की व्यवस्था की बात करें, सांसद, विधायक, डीएम, सबकी जिम्मेदारी, हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है। हमारी आपकी जिम्मेदारी तो हम बता रहे हैं कि अब कि भाई पानी की व्यवस्था नहीं है, सड़क नहीं है, लेकिन जिम्मेदारों के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। वो नहीं चाह रहे हैं कि बरेली के लोग साफ सुथरा पानी पिए, अच्छी सड़कों पर चले, नाली भचभचाती ना रहे, नालियां साफ रहें, वो नहीं चाह रहे, मुझे लगता है ऐसा। जी सर, आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिस तरह से बरेली की बात करें अगर, तो तहसील में या कलेक्ट्रेट में या आप जिला अस्पताल में ले लीजिए, चाहे वो बस स्टैंड पे ले लीजिए, सिर्फ जिला कलेक्ट्रेट को छोड़ के और कहीं भी व्यवस्थाएं जो है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद नहीं मिल पाई है। क्योंकि वहां पर पूरी तहसील में हजारों लोग जो है वो दूर दराज क्षेत्रों से आते हैं, वहां पर अपने काम के लिए, अपने खेतों से संबंधित जो भी कागजी कार्रवाई होती है उसके लिए काम के लिए आते हैं। लेकिन पानी के नाम पे जो है उनको वो बाहर से पानी खरीदकर ही पीना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अंदर जो है वो पानी के पीने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। एक ऊपर टैंक चल रहा होता है, टैंक में पानी भरा होता है, उसी से जो है पानी वो गिर रहा होता है, ना वो शीतल होता है, ना वो किसी तरीके से पीने के लायक होता है। संबंधित अधिकारियों से बात करने में पता चलता है कि साहब हमने आरओ की व्यवस्था कर रखी है, ये कर रखा है, वो कर रखा है, लेकिन धरातल पर कोई भी चीज उनकी नजर नहीं आती है। इससे जब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के जब हम रोडवेज की ओर रुख करते हैं, तो रोडवेज पे भी जो है वो सैकड़ों यात्री जो है वो बाहर से आते जाते रहते हैं, लेकिन पानी के नाम पे फिर उनको बाजार की ओर मुंह देखना पड़ता है और पानी खरीद से ही पीना पड़ता है। कई वहां पर जो है वाटर कूलर लगे हुए हैं, कई नलों की जो ठंडे पानी शीतल जल की जो है व्यवस्थाएं हैं, लेकिन वो उस तरह से चाक चौबंद नहीं है, बिल्कुल भी चल नहीं रहा है। पानी नल बिल्कुल सूखे पड़े हैं, टंकियां बिल्कुल जो है वो पानी के नाम पे वहां पे कुछ भी नहीं है। जी विशाल। बिल्कुल, भगत सिंह का रुख करूंगा। भगत, बांदा की तो स्थिति ऐसी हो गई जैसे मुझे लगता है अधिकारियों ने छोड़ दिया है बांदा को। ना जानवरों के लिए अच्छा खाना, ना उनके लिए पानी, ना उनके लिए धूप में अपने आप को सिक्योर करने के लिए कुछ, और ना ही इंसानों के लिए। तो बांदा में विकास किसके लिए हो रहा है? वहाँ की गाड़ियों के लिए, वहाँ पे खनन वालों के लिए, या जो बड़े बड़े लोगों के लिए? क्योंकि अब आपने जो मटके दिखाए और आपने कंफर्म किया कि भाई ये देखिए आज शायद भरा ना हो, तो वो वृद्ध आदमी ने बोला सूखे पड़े हैं, ये भरेंगे तो क्या, इनमें सूखे पड़े जमाने से पानी नहीं डाला गया है, बस फोटो खिंच गई है उद्घाटन करते हुए मटकों की। विशाल, मैं आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है और खासकर बांदा के लिए ये एक अहम सवाल है जो बांदा और बांदा जनपद के क्षेत्र के लोगों के लिए एक दिमाग में खटकता है। अगर बुंदेलखंड में विकास की बात करें तो विकास के बड़े बड़े दावे होते हैं, सड़कें आपको दिख जाएंगी, लोगों की बिल्डिंगें टूट करके सड़कें चौड़ी होती दिख जाएंगी, चौराहों पर बड़ी बड़ी मूर्तियां लगती हुई दिखाई देंगी, और आज शायद विकास का एक मापदंड भी यही है। लेकिन जिस हिसाब से इस समय मौसम का तापमान चरम पर है, नौतपा लगा हुआ है और ये 9 दिन गर्मी के बड़े भीषण रहने वाले हैं, जिससे आम जनता को इससे रूबरू होना पड़ेगा, उस समस्या को कोई भी देखने को तैयार नहीं। अगर जनप्रतिनिधियों की बात करें तो जनप्रतिनिधि और यहाँ के जो चेयरमैन है, उन्होंने कई जगह पर मशीनें लगाई हैं पानी की, वाटर कूलर लगाए हैं, लेकिन हमने जो अभी रियलिटी चेक किया, चाहे वो बस स्टैंड का हो, बस स्टैंड में दो वाटर कूलर लगे हैं और दोनों आसपास लगे हैं और अंदर साइड लगे हैं, लेकिन जहां पब्लिक की नजर जाती है, और वो शायद इसलिए कि उन दुकानदारों से साठगांठ करके अंदर लगाया गया है कि पब्लिक वहां तक नहीं पहुंचेगी और वो पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा तो बाजार से बोतल बंद पानी खरीदना पड़ेगा। हालांकि रोडवेज के बाहर घड़े भी रखाए गए हैं, लेकिन उन घड़ों में कभी भी पानी नहीं डाला गया, पूरे सूखे पड़े हैं। उसमें डब्बू तो पड़ा है जिससे पिया जाता है, लेकिन उसमें पानी नहीं है। एक नल लगा है, एक हैंड पंप है जिससे लोग प्यास बुझा रहे हैं। स्थिति बहुत गंभीर है।
वही रेलवे स्टेशन की बात करें तो रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म के अंदर वाटर कूलर लगा हुआ है, और उस वाटर कूलर में जो प्लेटफॉर्म के अंदर लोग हैं वही पानी पी सकते हैं। जो बाहर रिक्शा वाले या बाहर जो सवारी छोड़ने या लेने आते हैं वो अंदर नहीं जा सकते, और अगर अंदर जाते हैं तो उनको 500 रुपए की पेनाल्टी या बिना टिकट पकड़ करके जेल में ठूस दिया जाता है या उनसे पेनाल्टी ले ली जाती है। स्टेशन के बाहर महज एक हैंडपंप है जिसमें पानी पीते हैं लोग और उसी से अपनी प्यास बुझाते हैं। बड़े बड़े दावे रेलवे के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि अगर कलेक्ट्रेट की बात करें, कलेक्ट्रेट में वाटर कूलर लगा है, पुलिस कार्यालय में वाटर कूलर लगा है, चौराहों में भी वाटर कूलर लगा है। कई तमाम समाज सेवी संगठन है जिन्होंने वाटर कूलर लगवाए हैं। ऐसे में नगर पालिका और जिला पंचायत के भी वाटर कूलर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। जिस हिसाब से गर्मी की तपन है उस हिसाब से इनकी एक कैपेसिटी है कि 40 लीटर 50 लीटर पानी ही ठंडा कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर जब जनता इतनी ज्यादा है और उससे ज्यादा कंजप्शन होगा तो पानी ठंडा पानी मिलेगा कहाँ। तो मुझे लगता है कि इस तरह की भीषण गर्मी में और भी वाटर कूलर या घड़े रखाने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ आज से 1 साल 2 साल पहले तमाम कंसेप्ट होगा, आपकी बिजली बचेगी, आपकी बिजली बचेगी। पर्यावरण को लेकर भी जो आप बातें करते हैं, ग्रीन थीम पर भी हम जाएंगे, तो घड़े आपके अच्छे रहेंगे। ठीक है भगत, आप बने रहिए हमारे साथ। अक्षय श्रीवास्तव भी जुड़े हमारे साथ लखीमपुर से। सबसे पहले मैं आगरा का रुख करूंगा। अजेंद्र, आज तो आप उस जगह पहुंच गए जहां की बात कोई करता ही नहीं, मजदूरों के बीच, और वहां की स्थिति जो आपने बताई वो तो बिल्कुल दयनीय है, क्योंकि हमारा सारा काम उसी मंडी के मजदूरों या मजदूरों से ही जुड़ा है। जब मजदूर ही भूखे पैसे रहेंगे तो हम लोग किस ओर बढ़ रहे हैं। आगरा स्मार्ट सिटी है, बड़ी बड़ी बातें होती हैं आगरा के लिए, लेकिन स्थिति अच्छी नहीं है। अजेंद्र, देखिए विशाल, तमाम यूपी में रियलिटी चेक किया जा रहा है कि न्यूज के द्वारा, और हमने भी कोशिश यही करी है कि हकीकत से रूबरू कराएं। तहसील में या कलेक्ट्रेट में तो जो समाज सेवी हैं संस्थान या CSR जो आता है बड़ी बड़ी कंपनियों का, मल्टीनेशनल कंपनियों का, उनके माध्यम से लग जाता है। लेकिन जो आज मैंने जो तस्वीरें भेजी हैं उसमें ये मंडी समिति का है, और ये मंडी समिति हर एक जिले में होती है और अलग अलग तहसील वाइज ये होती है, जिसमें 1 या 2 तहसील आती है। प्रॉब्लम ये था विशाल कि वहां पर भगवान के रूप में PSC की बटालियन तैनात हुई, और अधिकतर मंडी समितियों में PSC की टीम रहती है क्योंकि उनकी ड्यूटी लगती है और मंडी समिति में वो जगह कुछ एक्स्ट्रा खाली रहती है। तो एक टैंकर वहां रखा हुआ था, 4 बटालियन वहां थी, और कम से कम तमाम कई किलोमीटर लंबी ये मंडी है और यहाँ पर हजारों की संख्या में दुकान हैं, और रोजाना 500 से 700 जो लेबर हैं लोडिंग अनलोडिंग की, वो वहां पर आती हैं, और वो गरीब तबका होता है कि जो डेली कुआं खोदता है और डेली पानी पीता है। वहां पानी के नाम पर एक मजाक बनाया गया। टंकी, अगर टंकियों की बात करें तो दर्जनों टंकियां बनी है, टंकियों की हालत भी हमने दिखाई है। दूसरी ओर हैंडपंप नाम के लिए हैं, और यही नहीं, वहां जो मंडी के द्वारा जो टंकी लगाई गई है, नई टंकियां लगाई गई हैं, वहां पानी नहीं आता है। वहां जो एक टैंकर जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, वही एक टैंकर लोगों का जीवन बचा रहा है। अगर मान लीजिए कि वहां PSC की बटालियन नहीं होती है, जैसा कि वहां लोगों ने बताया कि PSC की यहाँ टीम है, उनके लिए जो पानी आता है वो हमें मिल रहा है, लेकिन वहां पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। सवाल यहाँ पर यह आता है कि मंडी में सचिव होते हैं, मंडी के सचिव हैं, तमाम जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, तमाम सरकारी पैसा आता है, आखिर उसका दुरुपयोग कहाँ होता है? क्योंकि जो जनता है, गरीब मजदूर हैं, लेबर है, वो पानी पीने आखिर कहाँ जाए? जिन लोगों ने दुकान पर जो मालिक बैठा है वो पैसे वाला व्यक्ति है क्योंकि उसने होलसेल की दुकान दे रखी है, तो वो बिस्लरी की बोतल ही पी सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति की डेली मजदूरी करनी है, उन दुकानों पर पल्लेदारी करनी है, गाड़ियों को खाली करना है, ट्रक ड्राइवर को आना है, आखिर ये पीने कहाँ जाए? और यही नहीं, मंडी के जो सचिव हैं उनका कार्यालय बाहर है, वहां आराम से AC भी लगा है, पानी की बिस्लरी की बोतल भी है, लेकिन जो हकीकत हम दिखाना चाह रहे हैं दर्शकों को, जिनकी मेहनत से वो सचिव बने हैं, जिनके लिए वो सचिव बने हैं या जिनकी वजह से ये पोस्ट है, वो बेचारे टैंकर पे किसी दूसरे के पानी पर जाकर पानी मांग रहे हैं। ये हालत है। हाँ बिल्कुल, हालत तो जो है आलम आपके सामने है। वहां पर पानी का कोई नामो निशान नहीं है। यही नहीं, वहां की हालत बदतर लगातार होती जा रही है,
क्योंकि इस भीषण गर्मी में पानी एक बहुत जरूरी चीज है। लोगों की जान बचाने का काम यहाँ किया जाने वाली बात है, लेकिन वहां पर लोगों का आलम यह है कि गरीब लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और जो वहां के जो लोग स्टाफ है उनकी ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। अब ना जाने वहां के लोग तब तक भगवान के रूप में IPSC की बटालियन है, जब तक ये बटालियन रहेगी वहां उनको पानी मिल रहा है, लेकिन उनके जाने के बाद किस तरह से व्यवस्था होती है तो ये भगवान के ऊपर ही छोड़ा जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ के जो विभाग के अधिकारी हैं उनकी तो कारगुजारी जो तस्वीरों में दिखाई दे रही है वो सामने है विशाल, लेकिन आखिर व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार का पैसा आता है, उस पैसे से व्यवस्थित तरीके से जो पानी की व्यवस्था हो सकती है या शौचालय की व्यवस्था हो सकती है, वो सभी व्यवस्था जरूरी है और इनका ख्याल रखना चाहिए। जी बिल्कुल, और आप सबको भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों ने जिस तरीके से खबरें निकाली और जो आप लोगों ने इस गर्मी में जाकर काम किया है, तो आप लोग भी अपना ख्याल रखें। हमारे साथ अक्षय श्रीवास्तव भी बने हुए हैं लखीमपुर से। अक्षय, लखीमपुर की भी स्थिति ऐसी ही है? तो विशाल जी, और बता दें, लखीमपुर की स्थिति काफ़ी दयनीय है, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर कूलर रखे ही हैं, चल नहीं रहे हैं, और नगर पंचायत नगर पालिकाओं का हाल बहुत बुरा है। जो समाज सेवी हैं वो पेयजल जल की व्यवस्था करते हैं, यहाँ पे लोग जाते हैं, राहगीर आते हैं, वो पेयजल जल की जो समाज सेवी व्यवस्था करते हैं उसी कार्य चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सब भी इस नौतपा गर्मी में अपना ध्यान रखें और जिससे कि दर्शकों तक अपडेटेड खबर आ सके। बहुत बहुत शुक्रिया अजेंद्र, दीपक, अक्षय, शिवेंद्र, मधु दरबारी और भगत सिंह, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम बात कर रहे थे तपती ज़मीन सूखती उम्मीदें, लेकिन ये उम्मीदों को कब पानी मिलेगा ये देखना होगा। और इसी बीच लखनऊ से खबर आ रही, खबर आपको लखनऊ से उतारा। यूपी सरकार की नई जल नीति से सुधार, 566 विकासखंडों के भूजल स्तर में सुधार, बाराबंकी, रायबरेली 29 जिलों का भूजल स्तर बेहतर। जिन सुधारों पर पहले किसी सरकार ने नहीं दिया ध्यान, योगी सरकार मिशन बनाकर कर रही काम। बाराबंकी, रायबरेली 29 जिलों का भूजल स्तर बेहतर। जिन सुधारों को पहले की सरकार ने नहीं दिया ध्यान, उन पर योगी सरकार मिशन बनाकर कर रही काम। एक साल में 500 नए पीजोमीटर लगाए गए। एक साल में 500 नए पीजोमीटर लगाए गए। लखनऊ यूपी बना भूजल संरक्षण का मॉडल स्टेट। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ अभ्युदय अवस्थी जुड़ चुके हैं। अभ्युदय, अगर बात की जाए तो सरकार जो पूर्ववर्ती रही उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, जिस पर योगी सरकार मिशन बनाकर काम कर रही है और भूजल स्थल की जो चीज़ें हैं वो सबके सामने हैं। और शायद संपर्क टूट गया, फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभ्युदय अवस्थी जी। अभ्युदय जी, अगर बात की जाए तो 566 विकासखंडों के भूजल स्तर में सुधार हुआ है। पूर्ववर्ती सरकारों ने जिस पर ध्यान नहीं दिया उस पर मिशन बनाकर इस सरकार ने काम किया है। ये मुख्यमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसमें जो है 566 विकास खंडों के भूजल स्तर में सुधार हुआ है, उनके जिलों को जिसमें शामिल किया गया है। और इसमें मुख्यतः लखनऊ, बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, बाराबंकी, रायबरेली समेत 29 जिलों के जलस्तर में सुधार हुआ है। और इसमें जो नई तकनीक का उपयोग किया गया है, देखिए ऐसा होता है कि जो जल दोहन किया जाता है, जो धरती से हम हमेशा जल निकालते रहते हैं, लेकिन जल संरक्षण की बात कोई नहीं करता है। पिछली सरकारों में इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया था। इस सरकार ने इसमें विशेष मिशन बनाकर ध्यान देने की एक नई पहल की है। और इसी क्रम में जो प्रमुख सचिव हैं उनको पीएम अवार्ड भी मिला है। और इसमें नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। कुछ 500 पीजोमीटर लगाए गए हैं और डिजिटल वाटर लेवलर लगाए गए हैं। पीजोमीटर की अगर बात करें, पीजोमीटर एक वो उपकरण है जो जल स्तर, भूमि के अंदर के जो जल स्तर है उसको मापती है। और जो डैम बनाए जाते हैं उसमें जो जल का दबाव होता है उसको मापते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो जैसे जहाँ पर बांधों में जो रिसाव होता है उसको नियंत्रित किया जाता है। रिसाव होने के पहले ही
उसको भाप लिया जाता है कि इस तरीके की कोई दुर्घटना हो सकती है, जिससे डैम सुरक्षित रहे और जो जल स्तर जहाँ जहाँ पर गिर रहा है उसको लगातार वो मॉनिटर किया जाता है। तो इससे एक जो वाटर हार्वेस्टिंग का जो प्रोग्राम है उसको कहाँ पर लागू करना है, किन जिलों में वाटर हार्वेस्टिंग के ज्यादा उपयोग किए जाने हैं, ज्यादा प्रणालियां स्थापित की जानी है, उस पर काम होता है। इसीलिए जो उत्तर प्रदेश सरकार है इस पूरे देश में जो है नंबर 1 स्टेट मॉडल स्टेट के रूप में स्थापित हो पाई है, क्योंकि इस पर इतने लंबे समय से काम चल रहा था और तकनीक का बेहतर इस्तेमाल किया गया है। जी सर, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अभिदय आपका तमाम जानकारी के लिए। तो भूजल निगरानी में यूपी बना तकनीक में अग्रणी। लखनऊ से खबर आपको बता रहा है, यहां यूपी बना भूजल संरक्षण का मॉडल स्टेट। योगी सरकार की नई जल नीति से सुधार। 566 विकास खंडों के भूजल स्तर में सुधार। तो फिलहाल जनहित में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।